Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahle Baid High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th Maths chapter number 8 congruency of triangle, and in that we will going to start our exercise number 2. So already I wrote the question on the board. You can see what additional information do you need to conclude that the given are SAS congruent. That means he is asking you about the what are the additional things we need to require to conclude that these triangles are congruent. That means in question it is clearly mentioned that the triangle is at anyhow it is an congruent only, like SAS congruency. So all the students and viewers, आप जैसा कि मुझे जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो ट्रायंगल्स आपको बनाए गए हैं। इनका कहना ये है कि ये जो दो ट्रायंगल है SAS कॉन्ग्रुएंट अगर होना है तो इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए आंसर बहुत सिंपल है। इसमें देखिए आप लिख सकते हैं सॉल्व, जैसा कि मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ। वी नी, ठीक है, इट हैज़ टू बी गिवन, ये देना चाहिए आपको। इट हैज़ टू बी गिवन, क्या देना चाहिए ना, दैट GH, ठीक है, GH इज इक्वल्स टू यानी कि TR देना पड़ेगा, और एज वेल एज लाइक HJ इज इक्वल्स टू HJ आपको देना पड़ेगा किसके बराबर, HJ होता है ना इसके बराबर, TS के बराबर देना पड़ेगा। तो जब आप कंक्लूड कर सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको आंसर में सिंपल ये लिखना है कि इट हैज़ टू बी गिवन GH इज इक्वल्स टू TR, HJ इज इक्वल्स टू TS। यही आपका सिंपल आंसर है। नाउ कमिंग टू द पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके स्क्रीन पे लगाते हुए समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रीड भी कर लूँगा एक मरतबा। आप देखिए, द मैप गिवन बिलो शो 5 डिफरेंट विलेजेस। विलेज M लाइज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द 2 pairs ऑफ विलेज A and B एज वेल एज and P and Q. What is the distance between village A and village P? Hint, check if triangle PAM is congruent to triangle QBM। जैसा कि आप क्वेश्चन और डायग्राम स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं भी आपको बोर्ड पे इसका आंसर समझा दे देता हूँ। ओके, देखिए सेकंड वाला सॉल्व हम कर लेंगे। सेकंड वाले सॉल्व में आप देख सकते हैं कि आपको ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, एम आई करेक्ट, और एक ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है मिलता जुलता। तो इसको पॉइंट्स दिया गया है आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, P है, ये A है, ये M है, साथ ही साथ आपको दिया हुआ है ये B है और ये Q है, और उसका डिस्टेंस भी आपको बताया गया है, ठीक है। डिस्टेंस में आप देख सकते हैं M और B आपको 3 किलोमीटर दिया गया था, Q और B आपको 4 किलोमीटर दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको दिया हुआ है M और Q 6 किलोमीटर दिया हुआ है, और आपको A और M कुछ भी नहीं दिया, वेरस PA यहाँ ये ट्रायंगल में आपको कुछ भी डिस्टेंस नहीं दिया। तो अब यहाँ पे अपन कंक्लूड करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द ट्रायंगल से हम आपको मालूम करना है, फ्रॉम ट्रायंगल PAM नियरली कॉन्ग्रुएंट टू लाइक MBQ। तो ये ट्रायंगल में PAM इज लाइक सिमिलर लाइक कॉन्ग्रुएंट टू MPB। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, PA किसके बराबर हो सकता, यहाँ पे QB के बराबर हो सकता, वेरस PM किसके बराबर हो सकता, आपको PM यानी कि MQ के बराबर हो जाएगा वो। अब बचा क्या हमारे पास, लाइक MB, ठीक है, MB किसके यानी AM बचा, AM किसके बराबर हो सकता, MBM के बराबर हो सकता। तो अब डिस्टेंस बिटवीन विलेज, यहाँ पे दो विलेजेस का डिस्टेंस क्या है बताओ बोल रहा। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन DISTAN क्या फाइंड करना है हमको, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज A एंड विलेज P। ये एक विलेज है A और ये एक P है विलेज, ये दो विलेजेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको जब डायग्रामेटिकली शो कर रहा था मैं आपको विलेजेस के जैसा भी दिया जा रहा था, आप देख सकते कुछ इस तरीके से मार्किंग दिए जा रहे थे। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन विलेज A VILLAGE, विलेज A एंड विलेज P VILLAGE इज, विलेज A एंड विलेज P के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, देखिए A और
यानी ए पी किसके बराबर है, क्यू बी। क्यू बी कितना है हमारे पास 4 किलोमीटर्स। दैट इज ओनली आवर आंसर। यहाँ पे आपको कंपेयर करते हुआ आंसर को शो करना है। होप यू अंडरस्टूड। हमने खाली कंपेयर किया है ट्रायंगल्स को, उसके साइड्स को। ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके साइड्स में आप देख सकते हैं लाइक पी एम किसके बराबर होगा, एम क्यू या क्यू एम जो भी बोल लो आप। उसके बाद ए पी किसके बराबर होगा, ए एंड पी किसके, क्यू एंड बी के बराबर होगा। ए एम किसके बराबर होगा, एम बी या फिर बी एम। यहाँ पे हम इसको ए एम इजिकल्स टू एम बी लिख लेंगे ताकि करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। तो ये है आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए आप ये भी। क्वेश्चन तो आपको मैं स्क्रीन पे लगाया था, वहीं से आपको कॉपी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो इसमें लुक एट द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो, आर दे कॉन्ग्रुएंट, इफ कॉन्ग्रुएंट राइट द करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब आपको 4 ट्रायंगल्स दिया, नॉट ट्रायंगल, 4 अलग अलग फिगर्स दिया गया है। तो फिगर्स यानी कि पेयर्स ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं लाइक मेनली। तो उसमें से कॉन्ग्रुएंट कौन से है और जो है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखने के लिए बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 क्लियरली कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। वेयर एज आपको 4th वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो ये आप खुद पूरा डिस्क्राइब करके अपनी तरफ से लिख लीजिए आंसर। सो जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्ले किया था आपके स्क्रीन पे, उसमें से आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्ग्रुएंट है, वेयर एज 4th वाला नहीं है। तो आपको डिस्क्राइब करिए क्यों है तो उसके साइड्स आप समझ के लिखिए। वेयर एज आपको उसके साइड्स के साथ साथ पूरा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि क्यों है कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइज नंबर 4 का और एक प्रॉब्लम है आपके ये पास, वो प्रॉब्लम आपको अपनी तरफ से कर लेना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी एक्सरसाइज नंबर 3। लुक एट द बोर्ड, एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो सेम इसके अंदर भी मल्टीपल डायग्राम्स के जैसे फिगर्स दिए हुआ है। मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप देखिए। नाउ लुक एट द screen. In the following pairs of triangle, find the pairs which are congruent. Also write the criteria of the congruency. First, second, third, fourth. आप देख सकते हैं ये डायग्राम किस तरीके से दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँगा कंप्लीट। आप देख सकते हैं, आप देखिए फर्स्ट वाला हम आपको 2 ट्रायंगल्स दिया गया है। फर्स्ट वाला सॉल्व बोल के मैं लिख रहा हूँ और वो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एक ऐसा है और एक इन्वर्ट यानी कि बिल्कुल उल्टा ट्रायंगल जैसा दिया गया है। अब हम आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ डिसाइड कैसा करेंगे अपन, ये कॉन्ग्रुएंस है तो देखिए ये 70 डिग्री है एंगल, ये 60 डिग्री एंगल है। वेरास आपको ये यहाँ पे मार्क कर दिए हम A, B एंड C। एक साइड हमारे पास लिखे हुई है 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी सेम क्या है, PQR है। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल आई थिंक मेरे को थोड़ा सा इस तरीके से इन्वर्ट ड्रॉ करना है। एक ये ट्रायंगल का हमको नाम दिया गया R यानी कि PQ। तो एक हमारे पास जो डिग्री है वो 70 डिग्री है और एक 60 डिग्री है और एक हमारे को एक साइड दे दी गई है PR। तो ये क्या हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आप यहाँ पे मैं आपको वो बोलता हूँ AB यहाँ पे किसके बराबर है, PR के बराबर है, ठीक है। दैट इज क्या हो रहा, वो 6.5 हो रहा है सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते एंगल B किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है। वेरास हमारे पास एंगल C बराबर है एंगल Q के, ठीक है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट सी बन रही एंगल साइड, तो ये क्या हो गया AAS कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं इसको, ठीक है। AAS कॉन्ग्रुएंट है यानी कि एंगल साइड। देयरफॉर अब हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइक ट्रायंगल RP एंड Q। हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला। होप यू अंडरस्टूड। उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा। बहुत आसान है, थोड़ा कंपेयर करना रहता है, ये उतना ही रहता है। आप ये देख लीजिए, खुद ब खुद समझ जाते। क्वेश्चंस तो आपको स्क्रीन पे लगवा दिया था मैं। सेकंड वाला सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो देखिए सेकंड वाले की अगर हम बात कर लेंगे तो सेकंड वाले में हमको एक ऐसा डायग्राम दिया है लाइक पैरेललोग्राम जैसा हमको डायग्राम बताया
गया है यहाँ पे, जहाँ पे एक पैरेललोग्राम को बिल्कुल कट कर दिया जा रहा है टू डिफरेंट ट्रायंगल्स में। तो ये आपको जो क्वेश्चन में आपने डायग्राम को ड्रॉ किया था, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर में भी ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो देखिए साइड है ए बी सी एंड डी है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको एंगल दे दिया गया है, ये 20 डिग्री है, ये आपको 30 डिग्री एंगल दे दिया गया है। वेरास ये आपको एंगल दे दिया गया है 30 डिग्री और ये एंगल दे दिया गया है 20 डिग्री। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स को एक सेकंड के लिए स्प्लिट कर लेता हूँ तो देखिए गौर से देखिए ऑल ऑफ यू, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये हिस्सा ही हमारे पास बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रहता। एक हमारे पास डी हो जाता, एक ए हो जाता और एक बी हो जाता। तो इसका और एक पीस देख लेंगे हम क्या आ रहा है हमारे पास, लाइक और एक हमारे पास डी सी और बी हो जाएगा। तो अब ये दो पीसेस में अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एंगल, यहाँ पे एंगल ये हमारे पास जो क्राइटेरिया बनेगा लाइक साइड के हिसाब से बढ़ेगा ये। तो देयरफॉर यहाँ पे आप देख सकते ए डी, ठीक है, जो साइड है ना हमारी ए और डी, ठीक है, किसके बराबर होगी, ए डी साइड इसके बी सी के बराबर होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा साइड, अगर हम देखेंगे लाइक ए डी के बाद हम साइड देखेंगे ए बी, ठीक है, ए बी साइड हमारी होगी डी सी के बराबर होगी, ठीक है। और वेरएस हमारी जो लाइक डी एंड बी साइड है वो डी बी ही होती है। तो देयरफॉर यहाँ पे आपको क्राइटेरिया लिखना है डायरेक्टली, जो ट्रायंगल है एक दूसरे से वो लोग ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं अपने पास, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइक ट्रायंगल, यहाँ पे हम क्योंकि सी, ठीक है, सी डी बी इन दोनों कॉन्ग्रुएंट है डायरेक्टली। इस टाइप की जो कॉन्ग्रुएंसी है ये दो होता, एंगल एंगल ए ए एस बी हो सकता है ये, या फिर आपको ए ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए यानी एंगल 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 भी हो सकता है, या फिर एंगल एंगल साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है नहीं। तो ये सेकंड वाला है। वेरास थर्ड वाला फोर्थ वाला आप अपने मन से, फोर्थ वाला तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए कि कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता फोर्थ वाला सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल्स अलग अलग आ रही तो इसीलिए नहीं हो सकता। थर्ड वाला आप खुद ऑन से कर लीजिए कि वो कॉन्ग्रुएंट होता तो क्यों होता है। नाउ आई एम प्लेसिंग वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। ये आपको अपनी तरफ से खुद सॉल्व करना है। नाउ द टाइम टू सी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। होप यू हैव सॉ द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन देखा होगा। इसका आंसर आपको खुद से करना है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को लेके और बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास जो अभी कॉन्ग्रुएंसी के जो टाइप्स थे वो थे लाइक एंगल साइड एंगल था, एंड एंगल 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 था, उसके बाद साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थी, एक राइट हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंसी भी होता है एक टॉपिक। वो बड़ी आसान सी टॉपिक है, वो भी आप रीडर में एक मरतबा रिफ़र करने पे आपको कंप्लीट हो जाता। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में सीखा क्या, मेनली व्हाट वी हैव कंक्लूड कि हम ये जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है, एक मेथड है सुपर इम्पोजिशन, उस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं खाली जो डायग्राम्स है, जैसा कि आपको अभी भी दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये कंपेयर करके देख रहे हैं कि वो यानी कि उसका शेप यानी कि एंड साइज सेम है या नहीं है। तो इसको करने के लिए वैसे ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आपको ये चीज़ समझने आती है। बहुत अच्छी टॉपिक है ये कॉन्ग्रुएंसी, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट सेशन में और एक चैप्टर है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर लाइक दिस चैप्टर. This max chapter is already done. So max in our next session. You are watching Ahlebeth High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid, taking care physics, chemistry and mathematics for higher classes here. Have a great time. Take care. Okay, maintain notes and practice more than one time. Thank you.